हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो नई भर्तियां आने वाली है उसको लेकर के क्या अपडेट है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लेटर लिखा गया है जो कि सरकार के अपर सचिव द्वारा लिखा गया है, अवर सचिव द्वारा। और ये सेवा में सभी विभाग के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभाग अध्यक्ष, आयुक्त और सभी भर्ती आयोग यानी जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना, बिहार कर्मचारी आयोग पटना, तकनीक सेवा आयोग पटना, नियंत्रण बिहार संयुक्त जो है उनको केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना। उसके बाद सभी विभाग और आयोग को ये लेटर लिखे गए हैं। और लेटर ज़्यादा पुराना नहीं दोस्तों, ये लेटर आपको 10 सितंबर 2024 का है, यानी कह सकते हैं यहाँ से ठीक एक सप्ताह पहले ये लेटर लिखा गया है। किस लिए? तो रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में अद्यतन दिशा निर्देश यानी कि डायरेक्शन दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस तरह से भर्ती की जो सीटों की गणना है वो करनी है। और बताया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अधिनियम 17/2002 एवं बिहार अधिनियम 2/2019 द्वारा राज्य अधीन सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षित वर्गों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर विभिन्न नियुक्ति आयोगों को अधियाचना प्रेषित करने की कार्रवाई की जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 2002 की जिक्र की गई है, 2019 का जिक्र किया गया है, यानी 2023 में जो नई जो आपका आरक्षण नीति आया उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा नहीं किया गया है, यानी कि पुरानी बिंदुओं पर ही यहाँ पर जो है रोस्टर क्लियर की बात की जा रही है। और यहाँ पर सारा डिटेल बताया गया है कि किस तरह से आपको वैकेंसी की गणना करनी है और रोस्टर क्लियरेंस करके आपको कितने % किस कैटेगरी में देना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर महिलाओं की बात करें तो देखिए, महिलाओं को 35% आरक्षण है, ये हॉरिजॉन्टल है। जैसे कि आरक्षित वर्ग में हो या आरक्षित वर्ग के अलावा यानी कि अनरिजर्व में भी हो, वहाँ भी इनको 35% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं, साथ में 100 पॉइंट की जो बिंदु होती है ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो विभागीय है। और यहाँ पर देखिए बैकलॉग की सीटों की गणना कैसे करनी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया गया है कि मान लीजिए टोटल स्वीकृत बल 153 है, जिसमें कार्यरत 70 हैं, तो 83 सीटें अभी भी खाली है। तो इस 83 सीटों के लिए अंतिम व्यवहारित रोस्टर बिंदु होगा 199, और 199 के अंदर जितने भी आएंगे उन सभी को सीटों को यहाँ पे जोड़ कर रखना है। जैसे कि 42 सीटें यहाँ पे निकाले गए हैं इन प्रक्रिया के माध्यम से बैकलॉग के लिए। बाकी जो है ये कोटिवार अनुमानता के लिए नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपका सीटों का गणना किया जा रहा है। तो ये ज़्यादा पुराना लेटर नहीं दोस्तों, लेटर तो बहुत नया ही है। और इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जल्द ही बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इन बिंदुओं पर जैसे ही काम स्टार्ट हो जाएगा विभागीय स्तर पर, तो जल्द से जल्द आपको सीटों की गणना प्राप्त हो जाएगी। और ये सारे सीटें फिर जीडी को यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास पहुंच जाएगी, और वो जितने भी आयोग हैं उनको ये लेटर या फिर जो अधियाचित जो सीटों की संख्या आएगी उनको वो भेज दिया जाएगा सभी विभाग को या सभी आयोग को। तो मेरा मानना है दोस्तों कि अभी बिहार में कई सारी भर्ती आने वाली है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो या फिर बीटीएससी हो या फिर BPSSC हो, तो इन सभी विभागों से रिक्तियाँ आएंगी। और वहीं अगर हम बात करें जो मुख्य भर्ती की, आप लोग जो बार बार चर्चा करते हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, BSSC CGL 4 की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थिति बनी है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 मंथ के अंदर, ठीक है, 1 से 2 मंथ के अंदर वैकेंसी आने की संभावना बन सकती है। बहुत ज़्यादा डिले होता है तो 2 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम संभावना है कि 2 महीने के भीतर ही आपका सारा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपको अधियाचना जैसे ही आयोग को मिलेगी वो आपको विज्ञापन जारी कर देगी। ठीक है, तो जो भी हो वैकेंसी आएगी तो बड़े पदों पर आएगी, यानी कि जो पहले की बात करें तो 2000 के आसपास आती थी, 2200-2400, हो सकता है इस बार आपको 4000 के आसपास देखने को मिले। क्योंकि देखिए बिहार सरकार का एक मिशन है कि भाई कम से कम 12 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी दे, जिसमें से लगभग 6 लाख की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में जितनी भी सीटों की संख्या अधिक रहेगी उतना ज़्यादा अधिक कैंडिडेट को यहाँ पे नौकरी मिलेगी और बिहार सरकार का नाम होगा, तो वही वो चाह भी रही है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों पर आएगी। जैसा कि बीपीएससी में बात चल रही है दोस्तों कि 2000 के आसपास सीटों की संख्या आ सकती है, जो कि अपने आप में एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है बीपीएससी भी। तो मेरा मानना है कि आपका बीएसएससी भी अच्छे लेवल पर CGL 4 की वैकेंसी लेकर आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें बीएसएससी में 10th लेवल की जो भर्ती आने वाली है, परिचारी या ग्रुप डी जिसको कह सकते हैं, तो यहाँ भी अच्छे पैमाने पे आ सकते हैं, 20 से 30 हज़ार के आसपास आ सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, अगर 40,000 आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि शोर तो 40 का है, लेकिन मैं 20 से 30 भी मानता हूँ। तो खैर जो भी हो, आप लोग तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आती रहेगी। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार तकनीक सेवा आयोग के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं कि जो
आपका स्वास्थ्य विभाग भी कई सारी बहाली लेकर आ रही है। तो जो जिस लायक स्टूडेंट है वो अपना उस हिसाब से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।